प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें ये अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। तो आइए हम आज के इस प्रोग्राम को, जो कि आपकी खिदमत में मैं हर सैटरडे और संडे को लेकर आता हूँ, और ये जो प्रोग्राम है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। और ये जो प्रोग्राम है हमारे सबनों की, जितने भी मसीही लोग हैं, जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं, हमारे सबनों के जीवन के लिए ये जो आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो मैसेज है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आइए हम आज के इस प्रोग्राम को शुरू करें, और इस गीत के साथ, जो कि मेरा सिग्नेचर गीत है, बहुत प्यारा गाना है, और आप सुनते हैं इसको हर बार, अच्छा लगता है मुझे और आपको भी ऐसा लगेगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे हजूर यीशु जी में आया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो उसने हमें दिया है कि हम उसके हजूरी में आए हैं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करने के लिए आए हैं। तो इसलिए आइए हम अपने सिर को झुकाएं, दुआ में जाए। और दुआ में वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, पर शर्त यह है कि हम ईमान से मांगें। तो आइए हम अपने ईमान को यीशु के सामने रखें और उससे कहें कि तो हमारी प्रार्थना को सुन, और जो भी हमारी प्रार्थनाएं हैं उसके हजूर में रखें। अपने हाथों को उठाएं, मुंह को खोलें, हालेलुया के नारे लगाएं और धन्यवाद को उसको करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, मेरे स्तुति के परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। ओ पिता परमेश्वर, तेरी आराधना करते हुए तेरे लोग तेरे चरण में आते हैं। मेरे अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 तेरे नाम एकत्र होते तो अपने लोगों के बीच में इकट्ठा होता है, अपने लोगों के दरमियान होता है, अपने लोगों के बीच में होता है। पिता परमेश्वर, आज हम तेरे वादे के मुताबिक ये विश्वास करते हैं कि जो कुछ तो वचन में कहता है वो पूरा करता है, और अपने वचन के मुताबिक तो हमारे बीच में है। मेरे अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे हर एक आज सुनने वाले के लिए, हर एक को अपने हाथ मिले, हर एक को अपने बहुत के बरकत दे। और पिता परमेश्वर, जो भी बीमार परेशान चिंताओं में है, उनकी बीमारी परेशानी चिंता को दूर कीजिए। खास करके मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ उन अजीजों के लिए जो कोरोना के कारण पिता परमेश्वर पीड़ित हैं, जो कोविड के कारण पिता परमेश्वर अपने कब्रों में बंद हैं। मेरे अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर उनके साथ आज बातचीत करें। ये जो समय तूने उनको दिया है उसको सही इस्तेमाल करें, और पिता परमेश्वर तेरे से सामर्थ्य पाके तेरे प्रभु जी हर एक शस्त्र वस्त्र धारण करके इस कोरोना से, शैतान की आत्मा से जंग करने के लिए तैयार हो जाएं। और पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि जब तेरे लोग तेरे सभी शस्त्र वस्त्र धारण कर लेते हैं, वो पिता परमेश्वर तेरे नाम से जयवंत होते हैं, क्योंकि प्रभु जी तू जय पाया हुआ खुदा है। ओ पिता परमेश्वर, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जीवित खुदा है। हम ऐसे खुदा की उपासना करते हैं जो कब्र में नहीं है। हम ऐसे खुदा की उपासना करते हैं जो परमेश्वर महान और जीवित खुदा है। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी तेरे महानता के लिए, तेरी आशीषों के लिए जो तेरे आज तक दी है। मैं प्रार्थना करता हूँ अगर किसी को पिता परमेश्वर पैसे की जरूरत है, अपने भंडार को खोल और उसकी जरूरत को पूरा कर। अगर पिता परमेश्वर किसी को जॉब की जरूरत है तो प्रभु जी उनके लिए जॉब का इंतजाम कर। अगर पिता परमेश्वर किसी के बाहर के जो प्रोग्राम है बाहर जाने के लिए, अगर वो पिता परमेश्वर रुकावट डले हुए है उसको तो पिता परमेश्वर रुकावट को दूर कीजिए। अगर किसी को लीगल प्रॉब्लम, उसकी लीगल प्रॉब्लम को दूर कीजिए। अगर पिता परमेश्वर को बीमार, उसकी बीमारी को दूर कीजिए। अगर कोई परेशान, उसकी परेशानी को जरूर दूर कीजिए। अगर किसी का बिजनेस है उस बिजनेस में पिता परमेश्वर आप बहुत ऐसी बरकत दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर तेरे लोग विश्वास से जुगे रहें और प्रभु जी तेरे साथ चल सके, तेरे नाम को जलाल दे सके। मैं अपने आप को, अपनी सेवकों को तेरे हाथ में देता हूँ, अपने परिवार को तेरे हाथ में देता हूँ, अपने बिजनेस को तेरे हाथ में देता हूँ। हमारी पिता परमेश्वर जो जरूरत है तू जानता है प्रभु जी। हमें पिता परमेश्वर सेल्समैन चाहिए, मुझे प्रभु जी के अपनी उस सेल्समैन के लिए तो इंतजाम कीजिए मेरे खुदा, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरे में आगे बढ़ते चले जाएं। मेरे अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज जहाँ जहाँ भी तेरे वचन की मनादी हो रही हैं, एक एक को अपने हाथ मिले, एक एक सेवादार को अपने हाथ मिले, एक एक की सेवकाई को बढ़ाएं, एक एक की कलीसिया को बहुत की बरकत दिए, जिससे पिता परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिले और तू बड़े और हम घटे, तेरा नाम जलाल पाए। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मैं एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं। परमेश्वर भला है, उसकी रहमतें भली हैं। मैं खास करके धन्यवाद करता हूँ मेजर सलामत मसीह का कि आज वो पहली साथ हमारे साथ बने हैं। मेजर साहब, आपको बहुत बहुत प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं वो इसके साथ साथ आप शेयर करते रहें या इसको वॉच पार्टी करें, ताकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको सुन सके और इस वचन का जो फ़ायदा उठा ले जा सके। तो हमारा जो वचन है आज वो हम पढ़ते हैं, वो इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय
उसकी 10 आयत से लेकर उसकी 18 आयत तक, जिसमें लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के लिए हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको, क्योंकि हमारा ये युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से और उन दुष्ट आत्माओं से, आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में हैं। खुदा आपको बहुत की आशीष और बरकत दे। ये जो टॉपिक मैंने आज लिया है, ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो इफिसियों की किताब है उसको लगातार इसकी स्टडी कर रहे हैं वर्ष बाय वर्ष, और बहुत सारे लोगों का रिस्पांस आता है, बहुत सारे लोग आशीष पा रहे हैं, इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। तो यस सिस्टर जी, वी विल प्रे फॉर योर हीलिंग एंड आवर गॉड इज ऑसम गॉड एंड ही इज गोइंग टू डू सम मिरेकल थिंग्स इन योर फैमिली। तो सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की कहता हूँ, गुड मॉर्निंग कहता हूँ, गुड इवनिंग कहता हूँ, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जहाँ जहाँ भी हैं उसके मुताबिक। और मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि उसकी दया के लिए कि जो उसने आज तक मुझे दिखाई है, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो मेरे साथ साथ चलता है और जो मुझे अपने हाथों में लेकर चलता है। इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि खुदावंद आपको अपनी बहुत आशीषों से परिपूर्ण करे। खुदावंद आपकी हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक चिंताओं से आपको खुदावंद उनसे दूर रखे। मैं बात कर रहा था कि हमारे जो आत्मिक हथियार है उसको मैंने आज उससे अब बात करेंगे। जैसे एक फौजी हैं, जैसे सिपाही हैं, जब वो फौज में जंग के लिए, लड़ाई के लिए जाता है तो अपने आप को जब वो तैयार करता है, तो वैसे हर एक जो विश्वासी है उसको अपने आप के लिए इस जंग के लिए तैयार रहना है। शायद बहुत सारे जो मसीह लोग हैं वो इस बात को जानते नहीं है कि वो मैदान जंग में हैं। हाँ, हम लोग जो है मसीह जो लोग हैं, हम हर समय क्या है, हम मैदान जंग में हैं। तो इसलिए हर एक विश्वासी को तैयार रहने की जरूरत है। इस हिस्से में जो आज हमने देखा है, इसको हम देखेंगे कि मैदान जंग के लिए हमने अपने आप को तैयार कैसे करना है, और खास करके मैं उन हथियारों की बात आज करूंगा जो हथियार हमें इस्तेमाल जंग के लिए करने हैं। वो हथियारों के बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। हमें अपनी जिंदगी के लिए लड़ना है। क्यों? क्योंकि जो शैतान है वो बड़ी पूरी ताकत से और बड़ी चालाकी से आपके बरखिलाफ जो है वो जंग लड़ रहा है। वो नहीं चाहता है कि आप उससे जीतें, क्योंकि उसकी शुरू से यही ख्वाहिश है कि वो जो जंग उसने से रखी है उस जंग में वो जीते। लेकिन अब तक वो जीत नहीं पाया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आगे भी वो नहीं जीतेगा। जैसे बाइबल कहती है कि वैसे हम करें, तो हमें ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को तैयार कैसे करें। मेन बात ये है,
हाँ, जैसे कि सभी लोग कहते हैं कि कोई खुदा है, खुदा है, खुदा है, सभी धर्म कहते हैं, लेकिन वो खुदा है कब? उस खुदा के बारे में कोई बताता ही नहीं है। तो इसलिए हम सबको जो है वो तैयारी के बारे में बताया जाता है, लेकिन तैयार कैसे हो वो बात जो है वो बहुत ही गंभीर बात है। उसके लिए आज हम बातचीत करेंगे कि कैसे हमने तैयार होना है, हम अपने आप को कैसे तैयार करना है। जैसे पौलुस कुछ बातें जो हमें बताता है अपने इस वचन में जो हमने पढ़ा है, कि उसे आज देखेंगे कि पौलुस जो है वो क्यों बताता है और उसकी बैकग्राउंड क्या है और उसका अपना तजुर्बा क्या है कि उसने इस हथियारों का जो है वो एग्जाम्पल दी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम हर रोज मैदान जंग में हैं और इस जंग को जीतने के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। और वो कुछ वादे दिए गए हैं, उन वादों को आज देखें कि आइए हम देखें कि कैसे हम तैयार करते हैं। पहली बात हम देखते हैं कि हर एक जो मसीह है, हर एक जो विश्वासी है, उसको अपने दुश्मन के बारे में जानना है। अपने दुश्मन जो है उसकी चालाकियों के बारे में जानना है। जो उसका दुश्मन है उसके वार के बारे में जानना है। हमें ये देखना है कि जो हमारा दुश्मन है वो लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है, क्योंकि जो लेफ्ट हैंडेड होता है उसके जो बाहर करने के तरीके अलग होते हैं, जो राइट हैंडेड होता है उसकी जो तरीके अलग होते हैं। ये जो टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स को हमने जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा दुश्मन है उसके टेक्निक्स क्या है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार सचिन तेंदुलकर जो था उसको किसी ने पूछा कि इतनी तेज बाल आता है, कभी कभी बाल दिखाई भी नहीं देता है, तो आप उसको कैसे मार देते हो? वो कहता है कि मैं बाल की तरफ नहीं देखता हूँ, मैं जो फेंकता है उसकी तरफ देखता हूँ। तो ये बहुत बात जरूरी है कि जो हमारे ऊपर वार करता है हमने उनकी ओर देखना है, वो कौन है। हमें ये जानना बड़ा हमारे लिए जरूरी है कि जो हमारा दुश्मन है कौन। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। उस दुश्मन का जो नाम है आप सब जानते हैं, उसका नाम क्या है ये सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो शैतान है जो दोष लगाने वाला है। और उसके नाम से ही हम जान सकते हैं कि वो क्या, उसका चरित्र क्या है। उसके चरित्र से पता चलता है, उसके नाम से पता चलता है कि उसकी खासियत क्या है, उसका करैक्टर क्या है। जब से हमने इसको बाइबल में देखा है उसका धंधा एक ही है। वो धंधा क्या है? झूठ बोलना। वो खुदा के लोगों पर निंदा और आरोप लगाता आया है, लगा रहा है और आने वाले समय में भी वो लगाता रहेगा। तो उसका स्वभाव जो है, उसके स्वभाव के बारे में देखें। अगर हमने जो आयत है 11 और 12 में पढ़ा है, जहाँ दो बातें बताई गई है जिसको हमने बड़ा ध्यान से देखना है कि वो दो बातें कौन सी हैं। मेरी बात तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि चाहे आप किसी ऑफिस में हैं या अपने घर में हैं, जहाँ आप बीमारी के बिस्तरे पर हैं या हॉस्पिटल में हैं या अपने बिजनेस पर बैठे हो, कहीं भी हैं, तो आप इन बातों को ध्यान रखें कि जो खुदा है, खुदा आपको कोई भी बुरी चीज़ नहीं देता है। अच्छाई के साथ वो बुरी चीज़ नहीं देता है, वो जब देता है अच्छी ही चीज़ें देता है। तो ये जो चीज़ें हमारे जीवन में आती है जिनका हम सामना करते हैं, ये शैतान की चाल है कि शैतान इन तरीकों के द्वारा आपका जो है जो ध्यान है जो है वो डाइवर्ट करके वो अपनी ओर ध्यान लगाएं। दो बातें क्या है? पहली बात वो है कि वो बहुत चतुर है, वो बहुत चतुर दुश्मन है, उसको हम हल्का ना लें। कभी कभी हम लोग जो क्या करते हैं बहुत हल्की सी चीज़ ले लेते हैं। मुझे एक बात याद है कि ये फिरोजपुर की बात है कि एक जो खुदा का बंदा था वो नया नया खुदा में आया और उसने क्या किया कि वो ऐसे ही वो चला गया सेवकाई के लिए। आगे जाकर एक
भाई को दुष्ट आत्मा का जो शिकार था वो, तो उसने क्या किया कि उसके ऊपर हाथ रखना उसने शुरू किया, हाथ रख के प्रार्थना करने लगा। लेकिन बात क्या थी, वो नया नया आदमी था, नया नया विश्वासी था। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो चलाक जो शैतान है वो आपसे चलाक है, चतुर है, और वो आपके हर एक मूव को अच्छी रीति से वो जानता है। तो ये बात बहुत जरूरी है कि उसको हम ये देखना है कि वो है कौन। वो बहुत चतुर है। इस आयत में हमने उसकी युक्तियों के बारे में पाया गया है, मीनिंग कि उसकी जो आयत 4 अध्याय उसकी 14 आयत के बीच में लिखा है, अतः हम आगे को बालक न रहें, मनुष्य की ठग विद्या, धूर्तता, भ्रम की युक्ति और सिद्धित रूपी हवा के हर एक झोंके से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। दुनिया की बातों से, शैतान की चालाकियों से, शैतान की ठग विद्या से क्या है, वो ऐसी बातें करता है, वो आपको झूठी शिक्षा देता है। अगर कोई सच्ची शिक्षा को लेकर उसी सच्ची शिक्षा में थोड़ी सी झूठी शिक्षा मिलाकर और उस पूरे को बर्बाद कर देता है। मैं जैसे पहले बात बता रहा था कि एक बार क्या हुआ कि जो संत पौलुस था और यीशु मसीह था, वो लोग खुदा के काफ़ी नज़दीक थे। तो क्या हुआ, एक और आदमी था, तो वो क्या करने लगा कि वो भी ऐसे शैतान की बिना जाने शैतान की चालाकियों के ऊपर हाथ डालने लगा, शैतान के ऊपर हाथ डालने लगा। तो वो आगे उसको क्या कहता है, उसको गले से पकड़ा, उसको कहता है कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम पौलुस को जानते हैं, तो तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम किस अधिकार से ऐसा काम कर रहे हो। तो उनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। तो इसलिए जो शैतान है वो बहुत चालाक है, चतुर है। दूसरी बात जो है वो हम आगे जाकर देखते हैं कि वो दूसरी बात क्या है। शैतान हर एक कोशिश करता है कि आपको वो नीचे गिराए, आपको वो अपने जाल में फंसाएं। शैतान हर एक कोशिश करता है कि आपके मुंह से वो ये बात निकालें कि यीशु मसीह के बीच में तो कोई ताकत ही नहीं है। ऐसी परिस्थितियां डाल देता है वो आपके जीवन में कि वो ऐसा करता है कि हम कभी कभी मजबूर हो जाते हैं कि हम उसका जो नाम है वो नहीं लेना चाहते। लेकिन ये बातें जो है थोड़े समय के लिए है, लेकिन यीशु का नाम जो है वो हमेशा हमेशा के लिए है। दूसरी बात जो 12वीं आयत में मिलती है वो क्या है, वो हमारा आत्मिक दुश्मन है। वो क्या है, हमारा आत्मिक दुश्मन है। बहुत बार हम गलत फंदे में गलत बंदे से पंगा ले बैठते हैं। हम अपने विश्वासी भाइयों से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। हम असल में हमारा जो दुश्मन है वो हमारे विश्वासी भाई नहीं है, हमारा अपना परिवार नहीं है, हमारी अपनी बहन नहीं है, हमारा अपना भाई नहीं है, हमारा अपने जो परिवार के मेंबर वो नहीं है। हमारा जो असली दुश्मन है वो है शैतान। हमने अपने दुश्मन की चालाकियों को जानना है अगर आपने शैतान से जीतना है। तो असली दुश्मन जो है वो हमारा शैतान है। वो आदमियों के द्वारा भाइयों में वो झगड़ा करवाता है। शैतान अपने आप तो आएगा नहीं, शैतान अपने आप तो सिंगल लगाकर या काला फेस डालकर तो आपके सामने आएगा नहीं। वो आएगा किसके द्वारा, आपकी वाइफ के द्वारा, आपके बच्चों के द्वारा, आपके भाई के द्वारा, आपकी माँ के द्वारा, आपके रिश्तेदारों के द्वारा, किसी ना किसी रीति से वो आपके पास आता है। और हमें उसकी चालाकियों का जो जानना हमें वो बहुत जरूरी है। एक दूसरे पर हम दवा बोल देते हैं और हमारी जो आत्मिक लड़ाई है वो जब शुरू हो जाती है। पर हमारी आत्मिक लड़ाई ना किसी दिखाने वाली फौज से है। हमारा जो आत्मिक दुश्मन है वो जो दुश्मन शैतान, जैसे मैंने आपको पहले कह चुका हूं, हम इस दुश्मन को हरा कैसे सकते हैं, हाउ वी कैन डिफीट दिस एनिमी।
मैं आपको बात बताता हूँ, बार बार आपको कह रहा हूँ कि जो ये शैतान है बहुत चालाक है, हमारे आसपास घूमता रहता है। वो वचन में लिखा है पतरस की किताब में कि वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा रहता है, वो हर समय आपको दरारें मारता रहता है, डराता रहता है, धमकाता रहता है और आपको वो फाड़ना चाहता है। तो दूसरा थिमोथियुस की किताब उसका 2 अध्याय उसके 15 आयत के बीच में लिखा है, अपने आपको परमेश्वर के ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाले हराने का प्रयत्न करें जिससे कि लज्जा ना हो, और जो सत्य के वचन को ठीक ठाक काम में ला सके। क्या कहता है कि आपको अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला बनाने का यत्न करें कि जिससे आपको लज्जा ना हो। मीनिंग में यह बात खास करके जो मसीह में है, खास करके जो सेवा में है, उनके लिए यहाँ जो है पौलुस संत पौलुस जो है थिमोथियुस को कहता है, क्योंकि थिमोथियुस जंग पादरी था और इस जंग पादरी को वो कहता है कि आप अपने आप को ऐसा बनाना कि कोई तेरे ऊपर कोई तोहमत ना लगा सके, और ऐसा अपने आप को बनाना है कि तुझे किसी बात से लज्जा ना करनी पड़े, और कहता है कि समय आने पर तू ठीक ठीक वचन का जो है प्रयोग करना सीख सके। ये जो बात है बहुत जरूरी है, ये मसीह हर एक मसीह के लिए बहुत जरूरी है। हर एक जो मसीह है उसको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये वचन कहाँ लिखा है, ये वचन कब इस्तेमाल करना है, ये वचन किस लिए इस्तेमाल करना है। ये सब बातें जो है ये एक मसीह को पता होनी चाहिए, ताकि वचन में लिखा है कि जो सही हथियार है उसको आप इस्तेमाल करना जरूरी है। आपको मैं आपको हथियारों के बारे में आपको बताऊंगा आगे जाकर। जो पहली बात तो हमने ये देखी कि हमारा दुश्मन कौन है। दूसरी बात हम देखते हैं कि इस जंग में हमारी जो शक्ति है वो हमारी शक्ति जो है जंग में कहाँ से आती है। बच्चे में एक विश्वासी होने के नाते हम इस जंग में हैं, और ये जो जंग है वो हमारा हर समय हमारे साथ चलता रहता है। इस जंग को हराने के लिए हमें ये देखना है कि हमारी शक्ति कहाँ से, क्या ये हमारी शक्ति हमारी अपनी ताकत से आती है, या ये शक्ति जो है हम किसी अपने भाई से लेते हैं, या हम अपनी जिम में जाकर वर्जिश वगैरह करते हैं और वहाँ से प्राप्त करते हैं। नो, मैं आपको ये बताता हूँ कि बिना ताकत से, बिना खुदा के वचन से हम ताकत नहीं पा सकते हैं। यीशु मसीह ने शैतान का जो सामना किया था, कहाँ कैसे किया था? क्या यीशु मसीह खुद खुदा था? वो एक शब्द बोलता और जितने भी उसके चेले थे या उसके जितने भी दूत थे वो आकर शैतान का सामना कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान का सामना वचन से किया। उसको मालूम था वचन, और उसके मन में था वचन, उसके दिल में था वचन, उसको पता था कि वचन कहाँ कहाँ लिखा है, और एकदम उसने उस वचन के साथ शैतान का सामना किया। इसी रीति से हमने भी ऐसे ही जो मैदान जंग में है हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सा वचन इस्तेमाल करना है। कोई भी विश्वासी इस जंग में बच नहीं सकता। मीनिंग कि हर एक आदमी जो है, हर एक विश्वासी जो है वो इस जंग का हिस्सा है। अगर कहें कि मैं मसीह हूं और मुझे शैतान कुछ नहीं कहता है, तो इट मीन्स आप सोच लें, इट मीन्स कि आप अपने निजात के बारे में सोचें। क्यों? कि हर एक जो विश्वासी है, हर एक जो बचाया हुआ है, हर एक आदमी विश्वासी के पीछे शैतान लगा हुआ है। हर एक विश्वासी को वो घेरना चाहता है, हर एक विश्वासी को ढाना चाहता है। इसलिए हर एक जो विश्वासी है वो बचा हुआ नहीं है और ना ही वो बच सकता है। लेकिन जब हम इस जंग में होते हैं, अपने
सिर्फ अपने दुश्मन को नहीं जानते, पर हम ये जानते हैं कि उसकी आत्मिक ताकत को भी जानने की कोशिश करें कि उसकी ताकत कितनी है। वचन में लिखा है कि अगर एक पहलवान किसी के घर को आकर लूटना चाहे तो सबसे पहले क्या करेगा, वो आकर उसको बांधेगा। अदरवाइज अगर वो आदमी से जबरदस्त होगा तो उसको अपना घर लूटने नहीं देगा। तो इसलिए अगर शैतान जो आता है, हमने पहले उसकी ताकत का अंदाजा लगाना है, और अगर हम उसके सामने कमजोर पाए गए तो वो हमें ढालेगा। अगर हम उसके सामने कमजोर पाए गए वो हमें बांध लेगा, अपने कब्जे में कर लेगा, और हमारी जितनी शांति है वो खो जाएगी। हमारी जितनी जो खुदा ने जो कुछ भी हमें दिया है वो सब कुछ खो जाएगा। तो ये बात थी कि हमने पर हम आत्मिक शक्ति भी खुदावंत से पाते हैं उसकी शक्ति को बर्बाद करने के लिए। तो कैसे हम इस आत्मिक शक्ति को पाते हैं, कैसे हम इस आत्मिक शक्ति को पा सकते हैं? पहली बात हम देखते हैं हमारी शक्ति कहाँ से आती है। कहाँ से आती है हमारी शक्ति, ये बात जानने की बहुत जरूरी है। ये ताकत हम अपने अंदर से नहीं पा सकते, जैसे मैंने पहले कहा है, दैट्स ट्रू, दैट्स फेयर, कि ये जो ताकत है हम अपने अंदर से नहीं पा सकते हैं। ये ताकत कहाँ से पा सकते हैं वो मैं आपको आगे जाकर बताने वाला हूं। हमारी जो ताकत है वो हमारी ताकत मेरे खुदा से, आपके खुदा से, खुदा के वचन से आपको मिलती है। वो ताकत जो है उसके सामने शैतान खड़ा नहीं हो सकता है। हम उसकी ताकत को पाते हैं और शैतान का हम सत्यानाश करते हैं। उसकी ताकत को पाते हैं और शैतान को हम हरा देते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ शायद आपको ये बहुत छोटी सी बात लग रही होगी, हाँ, आपको बहुत छोटी सी बात लग रही होगी ये बात, पर जिन लोगों ने खुदावंद की ताकत का तजर्बा किया है वो जानते हैं कि खुदावंद की ताकत कितनी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपने आज तक खुदा की ताकत का तजर्बा नहीं किया है तो एक छोटी सी बात से तजर्बा करें। ओके, वो बात क्या है? सिर्फ आपको रब्बानी दुआ जो है वो याद करनी है। ओके, अगर कोई जादूगर अपने जादू को कर रहा है तो आप जहाँ भी खड़े हैं वहाँ उस जादूगर के सामने खड़े होकर रब्बानी दुआ करनी शुरू कर दें, उसका जादू नहीं चलेगा। दैट इज द पावर ऑफ द गॉड, that is the power of the Holy Spirit, that is the power of the Word of God। ये मेरी तजर्बा है, मेरा अपना तजर्बा है। जब मैं स्कूल में था तब मैंने ये तजर्बा किया था। ओके, विश्वास रखने के द्वारा ही वो जो जाने जाते हैं लोग, विश्वास रखने के द्वारा ही हम ये ताकत प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग 65 मील जो है पर आवर हम दौड़ तो नहीं सकते हैं, है ना, नहीं दौड़ सकते। जब आप मोटरसाइकिल पर बैठे होते हैं, जब आप कार के बीच में बैठे होते हैं, तो आपकी जो कार है या मोटरसाइकिल है 65 पर माइल चलता है, तो आप कहते हैं कि मैं 65 पर माइल चल रहा हूँ। आप नहीं चल रहे हैं, लेकिन आप उस कार की ताकत का जो अंदाजा लगा रहे हैं, वो कार की ताकत है जो आपको ले जा रही है। इसी रीति से जब हम यीशु मसीह की ताकत का अनुभव कर लेते हैं तो हम जो है 65 की स्पीड पर दौड़ सकते हैं। ऐसे ही जब हमने खुदा के ऊपर भरोसा रखते हैं तब हम उसकी ताकत का अनुभव कर सकते हैं और उसकी ताकत का अनुभव करते हुए शैतान को हरा सकते हैं। तो दूसरी बात है कि हम खुदा की ताकत पाए कहाँ से? हमारी जो ताकत है उसका दायरा क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम अपना विश्वास यीशु पर लाते हैं तब उसकी ताकत हमारी ताकत बन जाती है। वचन में लिखा है कि मैं यीशु के लिए मर गया, अब मैं जो जीवित हूँ वो मैं खुद जीवित नहीं बल्कि यीशु मसीह मेरे में जीवित है। मीनिंग कि मैं यीशु के लिए मर गया, मैं यीशु के लिए सारा कुछ कर दिया, लेकिन अब मैं जीवित नहीं हूँ, मेरे बीच में यीशु जो जीवित है, यीशु मेरे जीवन में काम करता है। जब कलीसिया और एक इंडिविजुअल क्रिश्चियन जब इस बात को जान जाए कि हमारी ताकत जो है वो यीशु में क्या है,
तो मैं आपको बताता हूं कि वो कलीसिया या वो विश्वासी कभी भी वो नीचे नहीं गिरेगा, कभी भी वो हार का मुंह नहीं देखेगा, कभी भी शैतान उसके पास नहीं आएगा। ओ हालेलुया, यीशु के नाम की महिमा हो। तो जो पूरा संसार है, जब हम जो हमारी कलीसिया हैं, जब यीशु मसीह की ताकत का अनुभव करती है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि वो अपने शहर में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में रिवाइवल ला सकती है। जिन लोगों ने यीशु मसीह की ताकत को पाया है वो जानते हैं। इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 20 आयत के बीच में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में क्रियाशील है, जो हमें काम करती है, कि हमारी बेनती और कल्पना से कहीं वो बढ़कर काम करती है। जो हमारी ताकत है, हमारी ताकत कुछ भी नहीं है, लेकिन जो खुदा की ताकत हमारे बीच में क्रिया कर रही है, जो हमारे बीच में काम कर रही है, वो हमारी कल्पना से कहीं बढ़कर है। तो आगे बढ़ते हैं। मरकस की किताब उसका 9 अध्याय उसकी 23 आयत के बीच में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। वचन में लिखा है मत्ती की किताब में कि अगर तू विश्वास करे, अगर तुम्हारे में रती जावी विश्वास हो, तो तुम पहाड़ को कहो जहाँ से हट जाए, तो वो पहाड़ भी वहाँ से हट जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। जो भाई तीसरी बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बात हमने बताई कि हमारी ताकत, हमारा दुश्मन कौन है, हमारी ताकत कहाँ से आती है। फिर मैं तीसरी बात बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ऊर्जा है उसकी ताकत। पहला कुरिन्थियन उसका 15 अध्याय उसकी 58 आयत, इसमें लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु की ताकत हमारी जब ताकत बनती है, तो इसलिए हम इस आत्मिक जंग में खड़े रह सकते हैं। जब प्रभु की ताकत आपकी ताकत बनती है, तब हम शैतान का सामना कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताते चाहता हूं कि जो शैतान है वो धराड़ता बहुत है, बहुत गरजता है, लेकिन जब उसको आपकी ताकत का पता चल जाता है, जो आपके ताकत यीशु मसीह में है, तो वो आपके सामने खड़ा भी नहीं वो रह सकता है, वो भाग जाएगा। तो हमारे जंग के लिए जो है वो शस्त्र वस्त्र की मैं बात कर रहा था पहले। अब हम देखते हैं कि हमें इस ताकत को पाने के लिए हमें कौन से हथियार इस्तेमाल करने चाहिए, और ये हथियार क्या है, इन हथियारों के मीनिंग क्या है। मैं आपको वो बताना चाहता हूँ बहुत जल्दी से, टाइम कम है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, कहा गया है कि फौजी हथियार के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता है। पहले हमें ये देखना है कि अपने दुश्मन के बारे में, फिर उसके उद्देश्य के बारे में, फिर उसकी ताकत के बारे में। तो जब हम इन बातों को देखते हैं तो तब हम अपने शस्त्र वस्त्र के बारे में भी बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो दाऊद था, दाऊद को दुनियावी शस्त्र वस्त्र पहना दिए गए थे, ठीक है ना। और जब वो उन हथियारों को जानता नहीं था कि कैसे चलाने हैं, उन हथियारों के वो जानू नहीं था, तो वो उन हथियारों से लड़ नहीं पाया। तो इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि उसके बाद उसने परमेश्वर के हथियार पहने हुए थे, और जब उसने परमेश्वर के हथियार पहने हुए थे, जब वो जंग के लिए गया, तो सबसे ताकतवर उसका जो दुश्मन था गोलियत, उसको चट से लपेट दिया। इसी रीति से जब हम दुनियावी हथियारों से लड़ने की कोशिश करते हैं, या हम अपनी ताकत से, या हम अपने शरीर से लड़ने की कोशिश करते हैं, ये दुनियावी हथियार हैं, तो हम कभी भी नहीं जीत पाएंगे। जब हम यीशु के हथियार ग्रहण कर लेते हैं, जब हम परमेश्वर के हथियार ग्रहण कर लेते हैं, तब हम जीत पाते हैं। तो हम बात करते हैं शास्त्र, अपने मसीह के, परमेश्वर के शस्त्र वस्त्रों के बारे में। जिन शस्त्रों के बारे में पौलुस बात करता है,
पूरा संसार उन शस्त्रों के वस्त्रों के बारे में पूरी रीति से वो जानू है। ऐसे शस्त्र जो हमारे बचाव के लिए बनाए गए हैं। अगर 11 जो आयत हैं उसमें देखें, उसकी 13 से लेकर 17 तक जो तस्वीर में दिखाया गया है, वो जो तस्वीर है इफिसियों की जो कलीसिया है, वो हर एक मेंबर, इफिसियों की कलीसिया का हर एक मेंबर इन हथियारों के बारे में वो अच्छी रीति से जानता था। क्यों जानता था? आज मैं आपको आपके बारे में भी बताऊंगा कि आप कैसे उनको जानते हैं। पहली बात जो है कि पौलुस रोमी फौजी जो थे उसके शस्त्र वस्त्रों के बारे में बात करता है। और जो पौलुस था वो उस समय घर अरेस्ट था, अपने घर में ही रेस्ट था। और जो रोमी सिपाही थे उसके आसपास रहते थे। और जो रोमी सिपाही थे वो शस्त्र वस्त्रों से पूरे लैस थे। और जो पौलुस था, पौलुस हर एक शस्त्र वस्त्र जो उस लोगों ने पहने हुए थे उनको देखता था कि इनका मीनिंग क्या है, कैसे पहने हैं, कहाँ पहने हैं, और उन सब की उसने तस्वीर अपने मन में डाली। जब उसकी जो तस्वीर उसने अपने मन में डाली तो फिर उसने उस तस्वीर को कलम से लिखना शुरू किया, और जो आज हमारे हाथों में है और जिससे हमें वो सिखाना चाहता है। तो आइए हम इन बातों को आगे हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो एक नॉर्मल फौजी की बात करता है, कमांडो की बात नहीं करता है। नॉर्मल फौजी जो है वो आमतौर पर ये जो शस्त्र वस्त्र है वो सब तैयार करके फिर जाता है। जब आप मान लीजिए कि आप एक पुलिस में हैं, मैं पंजाब पुलिस की बात करता हूँ, जब वो पुलिस में है तो क्या वो पुलिस में जब जाता है तो सिर्फ सिविल कपड़ों में चला जाता है? नहीं, वो क्या करता है, जब वो जाता है वो पूरी अपनी यूनिफॉर्म पहनता है। जब वो जाता है तो फिर क्या करता है, अपने वो जो पिस्टल वगैरह है या जो राइफल वगैरह है उसको लेकर जाता है। फिर अपने बेल्ट को पहनता है, अपने स्टार वगैरह सब देखता है, अगर लगे हुए या नहीं लगे हुए तो वो पूरी रीति से जाता है। लेकिन इससे भी बढ़कर जो रोमी सिपाही थे उनके जो शस्त्र वस्त्र थे वो और भी ज़्यादा डेंजरस थे। और इसलिए जो पौलुस है वो आम फौजी की बात करता है। जहाँ एक साधारण फौजी की बात करता है, जो मैंने आपको पहले बताया है, जो रोजाना अपने काम पर जाता है, जो रोजाना जंग के मैदान में वो रहता है, जो हर एक जो चीज़ है जंग के लिए, जो हर रोज मैदान के जंग में जाता है, पौलुस उसका उदाहरण देता है। मैं जैसे पहले आपको बताया गया 14 आयत के बीच में आप देखते हैं, 14 आयत की और बढ़ते हैं। सत्य से कमर कस ले, मीनिंग, पहली बात सत्य से कमर कस ले, मीनिंग कि ऐसा करने से आपकी जो कमर है उसको स्टेबिलिटी मिलती है, ताकत मिलती है आपकी कमर को। सत्य की इससे कमर कसनी है हमने। इसके साथ साथ पूरे शरीर को आपको ताकत मिलती है, और बाकी के जो शस्त्र के को बांधने में वो काम करते हैं। अगर आपकी बेल्ट है, बेल्ट के साथ ही आप क्या करेंगे, इसके साथ आप अपना फ़ोन वगैरह भी रखते हैं, इसके साथ वो नाइफ भी रखते हैं, इसके साथ वो जो पिस्टल हैं वो भी रखते हैं, इसके साथ वो जो नाइफ वगैरह वो भी रखते हैं। ये जो बेल्ट हैं, बेल्ट बहुत ही जो चीज़ों के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो बाकी के शस्त्र जो है वो बांध कर रखती है, और जंग के मैदान में उनको भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। जब वो जंग के मैदान में आती है, जब उसको अगर दौड़ना पड़े फौजी को, तो वो हाथ फ्री हैं और बड़ी तेज़ी से दौड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके जो शस्त्र हैं वो पूरे टाइट है, उनको दौड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसी रीति से हर एक विश्वासी को कमर कसने की जरूरत है, मीजी कि हर समय हमें तैयार रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि अब प्रॉब्लम आ गई तब हम तैयार हों, नहीं, हमें हर समय तैयार रहने की जरूरत है, जिससे कि हम शैतान का सामना कर सके। दूसरी बात बताई गई है धार्मिकता की जलन, धार्मिकता की जलन। जैसे आजकल हम आजकल जो हम बुलेट प्रूफ जो है जैकेट उसको पहनते हैं। उस समय शायद ये बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, लेकिन वहाँ झिलम होती थी।
मैं आपको बताता हूँ वो कैसी होती थी, लेकिन इसके बाद मैं आपको बताऊँगा। हमारे जो विश्वासी लोग हैं, हमारे लिए धार्मिकता जो कोई जीवन है वो बहुत ही जरूरी है। जब तक हम अपने धार्मिक जीवन जिएंगे नहीं तो हम अपनी ताकत जो है यीशु मसीह से नहीं पा सकते। हम धार्मिक तब गिने जाते हैं जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। पर हमें कहा गया है कि धार्मिकता रोजाना का अभ्यास है। इस धार्मिकता को हमने रोजाना अभ्यास करना है। ये नहीं कि हमने अब मसीह को ग्रहण कर लिया है, बस खत्म बात, बाकी का काम खुदा है। हमने मसीह को कबूल कर लिया है और स्वर्ग की टिकट मिल गई है। नहीं, हमारा ये रोजाना का अभ्यास है। हमने अपनी बीमारियों से लड़ने के लिए ये धार्मिकता की हमें ज़रूरत है। परेशानियों से जूझने की धार्मिकता की ज़रूरत है। दुश्मन से जंग करने के लिए हमें धार्मिकता की ज़रूरत है। पवित्र जीवन हमें, जब हम पवित्र जीवन जीते हैं तो खुदा के सामने तो हम पवित्र बनते हैं। लेकिन इसके उल्ट हम थोड़ा जाएं तो शैतान जो है वो भी हमारे सामने खड़ नहीं सकता है। जब हम पवित्र जीवन जीते हैं तो शैतान हमें अपनी चालाकियों से भरमा नहीं सकता है, जहाँ हमें वो अपने ट्रैक्स में फंसा नहीं सकता है। तो मैं बात कर रहा था जुल्म की, धार्मिकता की जुल्म। लेकिन मैं आगे जो 1-2 और हफ्ता होंगे, उन हफ्तों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा देना चाहता हूँ। ये जो धार्मिकता की जुल्म है, ये क्या होता था कि जो फौजी थे, फौजी जंग में जाने से पहले इस जो पेटी होती थी जो पहनते थे उसको पानी में रात में डुबो कर रखते थे। वो किस बात के लिए कि अगर कोई तीर लगाता है, क्योंकि पिछले तीरों से भी जंग होता था, जब वो तीर लगाता था वो जो है वो उसका तीर जो है उसको सोख कर लेती थी, वो तीर उसके बीच में से आगे नहीं जा सकता था। तो ये अभी मैं थोड़ी इंट्रोडक्शन दिया क्योंकि ये आगे का सर्मन है। कल जब परसों मैं आपको इसको बताऊंगा। फिर रोमी सिपाही जो थे, जो रोमी सिपाही के जो जूतों के नीचे जो है वो क्या होता था, कील लगे हुए थे। वो क्यों कील लगाए गए थे? जैसे आपको मालूम है कि जो दौड़ने वाले खिलाड़ी होते हैं उनके पाँव के नीचे कील लगे होते हैं। वो क्यों लगे होते हैं? क्योंकि उनको पाँव से पूरी स्टेबिलिटी मिलती है, वो दौड़ने में उनकी मदद करते हैं। और इसलिए उनके पाँव में जूतों के नीचे कील लगे हुए होते थे कि वो जब जंग में जाते थे और जंग के मैदान में जब वो जाते थे फिसल कर गिर न जाए। तो इसलिए जो मसीह जो है, जो विश्वासी जो है, उसको परमेश्वर के वचन में स्थिर रहने के बारे में कहा गया है। अगर कहीं भी हम थोड़ा से भी स्लिप कर गए तो क्या होगा, शैतान आएगा और हमारे पर कंट्रोल कर लेगा। मैं तकरीबन हमेशा एक उदाहरण दिया करता हूँ। वो उदाहरण अभी मैं देता हूँ कि एक आदमी के पास बंदूक है। जब वो उसके सामने 2 पंछी बैठे हुए हैं, जब वो अपनी बंदूक चलाएगा तो उस बंदूक से क्या होगा कि एक जो पंछी है वो उसकी डेथ हो जाती है, वो गिर जाता है। और जो दूसरा पंछी है उससे जो दाना लगता तो है, ठीक है, दाना लगता तो है, लेकिन वो फड़फड़ा जख्मी होकर फड़फड़ाने की कोशिश में वो भागने की कोशिश करता है। तो जो शिकारी है वो किसको पहले पकड़ेगा, वो जो दौड़ रहा है या वो जो मर चुका है? तो बहुत सारे लोग कहते हैं वो जो मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उसको पकड़ेगा जो भाग रहा है। इसी रीति से जो शैतान है, जो शैतान के आड़ी स्कंजे में है, जो शैतान के हाथों में है, शैतान उसको क्यों पकड़ेगा? शैतान तो उसको पकड़ेगा ना जो उसके साम्राज्य से जाकर यीशु के साम्राज्य में जाकर मिलने वाले हैं। तो इसलिए हमें जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है, खुदा का वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें ये बताया गया है कि हम खुदा के वचन में मजबूत बने, जिससे कि जब हम अपने कमांड के हुक्म को जैसे यहाँ पाते हैं उसको आगे लेकर आगे बढ़ चले। तो चौथी बात है विश्वास की ढाल। विश्वास की जो डाल है ये आम डाल नहीं है, जैसे कि आजकल हम देखते हैं, वो ऐसी डाल नहीं है। ये डाल जो है वो चमड़े की बनी हुई होती है
और जब सिपाही जंग में जाता था उससे पहले इसको पानी में भिगो देता था, ताकि आग, पहले क्या होता था कि आग के तीर भी चलते थे, आग के बाण जब आते थे तो उसको नुकसान कोई ना पहुंचा सके। तो हमारे लिए ये हमारी डाल क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। रोमियो की किताब उसका 17 अध्याय वचन में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। दैट इज आवर हमारी जो डाल है, विश्वास की डाल। हमें विश्वास जो है वो वचन, खुदा के वचन से लेना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। उधार का टोप। हर सिर के लिए अगर हमने ये जंग जीतना है तो हर सिर के लिए ये जो टोप है बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमने निजात पाना है, हमने सेव होना है। निजात हमें शैतान के हर एक अटैक से बचाती है। जब आप निजात पाते हैं, जिस्म से मजबूत हो जाते हैं, विश्वास के जो आपका मजबूत हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि हम उधार का टोप पा लेते हैं, निजात पा लेते हैं, तो शैतान आपका कुछ भी कर नहीं सकता। मैं जल्दी आपको ख़त्म करना चाहता हूँ अभी। तो फिर बात है कि हथियार जो है वो हराने के लिए होते हैं। सभी शस्त्र हमें जंग में नहीं बचा सकते। कभी कभी हमें दुश्मन के अड्डों पर जाकर उन पर हमला करना पड़ता है। इसलिए सिपाही को 2 शस्त्र दिए जाते हैं। अगर दुश्मन अटैक करे तो वो पहले से वार कर सकता है। एक छोटी सी तलवार होती है, जैसे कि हम गात्रा कह सकते हैं आजकल दिनों में, या ऐसा सा नाइफ होता है। उसके रोमी साम्राज्य के ज़माने में ऐसा बहुत होता था, वो हैंडी होता था। वो हैंड से वो बहुत आसानी से उसको ऑपरेट कर सकते थे। लेकिन जब जो पहले के ज़मानों में क्या होता था कि 1-to-1 फाइट हुआ करती थी, है ना। आप देखते हैं पुरानी मूवियों के बीच में वो एक ढाल होती थी, ये हाथ में कृपान होती थी, वो कृपानों से जो वार करते थे। इसलिए इसको बहुत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आत्मा की तलवार, जो मसीह जो लोग हैं, मसीह लोगों के लिए आत्मा की तलवार ये छोटी तलवार होती है। ओके, ये काफ़ी काम वाली चीज़ है। बाइबल बहुत काम वाली चीज़ है, ये हमारी तलवार है। मैं पीछे आपको ले जाना चाहता हूँ, रोमी साम्राज्य की बात मैं कर रहा हूँ। आदमी जो है वो इसको बड़ी, जैसे मैंने आपको बोला कि बड़ी आसानी से इसको पकड़ सकता है। बाइबल भी हम बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। दूसरी बात जो है वो आपको बताना चाहता हूँ, आत्मा की ब्रीफिंग रूम। ओके, जब जो आदमी जंग में जाता है और वहाँ का एक सेल होता है, मीडिया सेल मैं कह सकता हूँ, वो जो आदमी है वो वायरलेस ऑपरेटर जिसको कहते हैं वो होता है। वो वायरलेस ऑपरेटर क्या करता है को अपनी पूरी मैदान की जितनी भी ब्रीफिंग है वो अपने हेडक्वार्टर को देता है, अपने कमांडर को देता है। सभी बातें उनको बताता है कि हमारी पोजीशन क्या है, शैतान की पोजीशन क्या है, हमारे पास कितना जो असला बाकी है, दुश्मन के पास कितना है, दुश्मन कौन सी साइड से वार कर रहा है, हम कौन सी साइड में हैं, हमारी पोजीशन कैसी है, उनकी पोजीशन, ये सब बातें जो है वो अपने जो ब्रीफिंग रूम को बताता है। तो इसी रीति से हमारे जो विश्वासी लोग हैं ये उनके साथ ये वादा किया गया है। तो क्या है कि जब हम मैदान में जाते हैं, जब हम शैतान के साथ जंग करते हैं, तो हमारा कमांडर कौन है? हमारा कमांडर यीशु मसीह है। यीशु मसीह से हम पूरी ताकत पाते हैं, यीशु मसीह से हम पूरे हथियार पाते हैं। यीशु मसीह ही हमें जंग के लिए भेजता है। जब वो जंग के लिए भेजता है तो क्या होता है कि हम पूरी रीति से जब तैयार होते हैं तो हम पूरी ब्रीफिंग जो है उसको देते हैं। जब हम जीत जाते हैं तो हम उसको बताते हैं कि हम इस रीति से, इस स्ट्रेटजी से जो जंग को जीता है, पूरा जो वेरवा है हम उसको देते हैं। तो इसलिए मेरे आज जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में दें, आप अपने हथियारों को धारण करें, आप शैतान
के साथ जंग में लगे हुए हैं, और इस जंग को जीतना जो है वो मेरे और आपके बस की बात नहीं है, बल्कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के ताकत को पा लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के ताकत के द्वारा हम जंग को जीत सकते हैं। ये जो युद्ध हैं, ये जो जंग हैं, ये हम सब आपको अपने के लिए लड़ रहे हैं। यीशु मसीह ने हमारे सबनों के लिए जंग लड़ा था, लेकिन आज हम आपको अपने के लिए लड़ रहे हैं। हमें हर एक को आप खुद तैयार होने की ज़रूरत है। तो इसलिए आइए हम आप सब तैयार हों इस जंग के लिए। क्यों? क्योंकि शैतान जो है वो हमारा दुश्मन जो है वो बहुत चालाक है। वो हर समय आपको देखता रहता है कि आप कौन सा मूव करते हैं। तो इसलिए आपको भी उनके मूव का पता लगाना चाहिए कि शैतान कैसे मूव करता है। तो आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं और खुदा से मांगे कि खुदावंद तो हमें अपनी सामर्थ और ताकत, अपने हथियार चलाने इसका। बहुत बार क्या होता है कि जो आदमी है, जो फौजी है, अगर उसको हम हथियार दे दें, ठीक है ना, तो उसको हथियार चलाने ना है तो क्या करेगा? वो मुंह के खाकर वापस आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अपने जो हथियार हैं उनको सीखना भी है कि कैसे चलाने हैं। हमें बाइबल को सीखना है, बाइबल को याद करना है कि कैसे बाइबल को इस्तेमाल करना है। तो आइए हम दुआ करें। अनुग्रह का ईश्वर की परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए जो तूने आज हमें दिया कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा कर सके। तो भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रभु जी, तूने हमें ये अवसर दिया कि हम तेरे इन वचनों को शैतान का सामना करने के लिए इस्तेमाल करें, इन वचनों को याद करें। और मेरे खुदा, हम जानते हैं कि तूने शैतान को आड़े हिरा दिया है और तू हमें ताकत देता है कि हम जो है पूरी रीति से स्थान को हराएं और तेरे नाम को जलाल दें। पिता परमेश्वर, जितने भी आज सुनने वाले हैं या बाद में सुनेंगे, हर एक को बहुत अधिक बरकत दीजिए। खास करके एक बार फिर मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रमिला करिए, प्रमिला को अपने हाथों में ले, उसको पिता परमेश्वर उसके बुखार को अपने कंट्रोल में रखिए। प्रभु, इस कोविड से पिता परमेश्वर उसको आज़ाद करें, उसके पूरे परिवार को आज़ाद करें, जिससे पिता परमेश्वर अपनी पूरी तेरी सामर्थ्य पाकर अपने परिवार में फिर उठकर अपने कामों को करने के योग्य ठहरे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ बाकी हर एक विश्वासी के लिए, हर एक विश्वासी को मजबूत कीजिए, हर एक विश्वासी को अपने वचन में मजबूत कीजिए, उनको वचन सिखाएं, याद दिलाएं, ताकि वो अपने इस युद्ध में इस वचनों को इस्तेमाल कर सकें और प्रभु जी तेरे नाम को महिमा दे सके। तो भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए तो धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। मेरे भाइयों, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वचन को सुना और इन वचनों को आपने प्लीज़ इनको बड़े ध्यान से इस्तेमाल करें। क्योंकि हम मैदानी जंग में हैं। तो मैं कल फिर आपके साथ इसी टाइम 8 बजे से लेकर 9 बजे तक खुदा के वचन को लेकर आऊँगा। आपका दास, आपका भाई, आपका बेटा, आपका अंकल, जो भी कहें, पास्टर जूनेस मसीह कल आपकी खिदमत में हाजिर होगा। खुदा आपको बरकत दे, आमीन।